जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनम वांगचुक जो इतने दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़कर बैठे थे, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, रोजगार बेरोजगारी की बात करते थे, जमीन हथियाने की बात करते थे और सोशल एक्टिविस्ट बनकर बैठे थे। लेकिन अब ये सारा आवरण उतर गया है और ये सामने आ गया है कि किस तरह से सोनम वांगचुक अपने 2 एनजीओ और एक कंपनी के जरिए विदेशों से पैसा ले रहे थे, कितने खाते उन्होंने छुपाए हुए थे, किस तरह करोड़ों रुपया इधर से उधर किया गया, एनजीओ के पैसे को कंपनी में ट्रांसफर किया गया और किस तरह अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर वो भारत में नाच रहे थे, भारत के मासूम लोगों को भड़का रहे थे, हिंसा फैलाई और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे कि कल को सरकार को मजबूर करके लेह लद्दाख में बड़ा नेता बना जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की जाए, दिल्ली के केजरीवाल की तरह लद्दाख का केजरीवाल बना जाए। और इसमें पूरी तरह से उन्हें विदेशी समर्थन तो था ही भारत के दुश्मनों से, साथ ही उन्हें यहाँ की कुछ पार्टियों से, कुछ संगठनों से भी समर्थन था। कांग्रेस का नाम तो आ ही रहा है, एक करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसका नाम आ रहा है, मुस्लिम संगठन है जिसे कभी ये समस्या नहीं हुई थी कि लेह लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है 370 हटने से पहले, लेकिन आज इनको समस्याएं हो गई हैं। इसीलिए अब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है। उनसे ये जो हिंसा हुई है उसके बारे में तो पूछा जाएगा ही, साथ ही ये जो एफसीआरए के तहत विदेशी पैसे की जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में भी उनसे जानकारी मांगी जाएगी। तो इनके जो गड़बड़ खाते चल रहे थे, जो एफसीआरए का इन्होंने उल्लंघन किया, मैं इसकी पूरी जानकारी आज आपको दूंगी। कितने खाते थे, कैसे थे, क्या क्या छुपाया गया, कितने करोड़ रुपए आए, ये सारी जानकारी जो जांच में सामने आई है। देखिए, पहले इनकी जांच अचानक से शुरू नहीं हुई। पहले तो ये जो अगर बात फैलाई जाए कि हिंसा के बाद जांच शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। ये जांच पहले से चल रही थी। सीबीआई को इनके ऊपर शक था। इनको 20 अगस्त को एक नोटिस भेजा गया, फिर दोबारा 10 सितंबर को एक नोटिस भेजा गया, याद दिलाया गया और सवाल पूछा गया कि आपका एफसीआरए लाइसेंस खारिज क्यों नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो जवाब दिया उससे वो संतोषजनक जवाब नहीं था, जिसके बाद 20 सितंबर को इनका जवाब आया था, जिसके बाद इनका एफसीआरए लाइसेंस खारिज करने का फैसला लिया गया। अब इनके देखिए कौन से एनजीओ थे। इनका एक एनजीओ सेक्मोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसका एफसीआरए लाइसेंस खारिज किया गया है। इसके 9 खाते थे जिसमें से 6 नहीं बताए गए। साल 2021-22 में इनके एफसीआरए अकाउंट में 3.5 लाख रुपए जमा हुए और जब इनसे जवाब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि एक बस बेचकर ये पैसे आए थे जिसमें जमा किए गए, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं था। अधिकारियों को नहीं लगा। सेक्शन 17 का उल्लंघन इसके तहत पाया गया है कि ये पैसे, बस जो खरीदी गई थी वो भी एफसीआरए के पैसे से खरीदी गई थी और फिर उसे बेच के ये पैसा आया, जबकि जांच में ये लगा कि ये पैसा कैश में आया है। अब इसी तरह से साल 2020-21 में एक लोकल फंड 54,600 रुपए का लोकल फंड एफसीआरए अकाउंट में जमा हो गया। अब लोकल फंड कैसे जमा हो जाएगा और इसकी जानकारी नहीं दी गई। जब पूछा गया तो कहा कि वॉलंटियर्स का दिया हुआ पैसा और गलती से एफसीआरए में जमा हो गया है। इतना बड़ा आप कारोबार कर रहे हैं और आपसे ऐसी गलती हो गई है, तो इसको भी उल्लंघन माना गया। साल 2021-22 में ही 4,93,205 रुपए एफसीआरए में इनको मिले हैं, जो कि धारा 12(4) का उल्लंघन है, क्योंकि ये पैसे मिले थे युवाओं में जागरूकता के लिए, जिसमें एक विषय था देश की संप्रभुता, और ये जो विषय है इसको लेकर अवैध बताया गया कि इसकी इजाजत नहीं थी। तो इनके इस एनजीओ में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। दूसरा एनजीओ देखिए, HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। अब इस इंस्टीट्यूट के तहत इनके 7 बैंक खाते थे जिसमें से 4 घोषित नहीं किए गए और बिना एफसीआरए के इसमें 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं। और देखिए, इसी एनजीओ में 2023 से 24 में जहां 6 करोड़ रुपए मिले थे, वहां साल 2024 से 25 में 15 करोड़ रुपए मिल गए। 2 गुने से ज्यादा पैसे इनको मिल गए। एक साल के अंदर इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। अब आगे आते हैं। इनकी एक कंपनी है शेशियोन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स देखती है। इसके 3 में से 2 खाते घोषित नहीं किए गए हैं और इसी कंपनी को HAIL जो एनजीओ है उसे 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब एक एनजीओ के पैसे कंपनी में ट्रांसफर क्यों किए गए, किस आधार पर किए गए, अब ये जवाब दें, क्योंकि ये कानूनी रूप से तो सही नहीं है, क्योंकि एनजीओ को पैसा सोशल वर्क के लिए मिलता है तो उसे आप कंपनी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2021 में
2021 से मार्च 2024 तक इनके व्यक्तिगत खाते से 2.3 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए, ट्रांसफर अज्ञात संस्थाओं को किए गए, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आ सकता है, यानी ईडी की एंट्री हो सकती है। साथ ही सोनम वांगचुक कई बार मंचों से कॉर्पोरेट्स की आलोचना करते थे, लेकिन सीएसआर के तहत उन्हीं कॉर्पोरेट से उन्होंने पैसा लिया है। अब देखिए, सोनम वांगचुक एक सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, लद्दाख के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, तो इतना झूठ क्यों बोला, इतने खाते क्यों छुपाए, ये पैसों की इतनी हेर फेर क्यों की, सच्चाई क्यों नहीं है आपके कामों में? यही बात है, इसी में ही सारी कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है कि सच्चाई होगी कहां से, क्योंकि मकसद ही सच्चा नहीं है। मकसद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, दूसरा विदेशों से आ रहा जबरदस्त पैसा है। सोनम वांगचुक आखिर चर्चा में आए कैसे? ये बहुत समय पहले चर्चित हुए थे। फुंगसुक वांगडू एक किरदार बना था 3 इडियट्स फिल्म में, जिससे बताया गया कि ये सोनम वांगचुक से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। उसके बाद से चर्चा में आए, कुछ एक इनके आविष्कार भी दिखे जो कि इनके सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़े हुए आविष्कार थे, लेकिन फिर भी ये उतने चर्चित नहीं थे। कुछ कुछ इंटरव्यूज आते थे, लद्दाख में ही काम कर रहे थे, लेकिन ये चर्चा में तब से आए जब से धारा 370 हटी। धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, क्योंकि बहुत परेशानी ये थी उस वक्त कि जम्मू कश्मीर में जब पूर्ण राज्य था, 370 लागू थी, तो अब्दुल्ला और मुफ्ती की सरकार लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार करती थी, पैसा जारी नहीं होता था, समस्याओं का समाधान नहीं होता था। तो वहां के नेताओं और संगठन ने मांग की कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करो, अलग कर दिया गया। और उसके बाद जहां ये माहौल था कि अब लद्दाख में स्थितियां बेहतर हो रही हैं, सरकार उसमें सीधे काम करा रही है, एलजी काम करा रहे हैं, तेजी से काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उसी बीच में एक ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए धीरे धीरे, और सामने आने लगा कि जो सोनम वांगचुक है वो इनको लीड कर रहे हैं। भाषणबाजियां होने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे, और सोनम वांगचुक जो कि इनका जो एक संगठन है ले एपेक्स बॉडी, इनका नहीं है लेकिन ये उसके सदस्य है, और एक दूसरा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मुस्लिम संगठन है, ये लोग मिलकर सरकार पर दबाव डालने लगे। सरकार ने फिर भी इनकी सुनी, बैठकें की, लेकिन धीरे धीरे ये लोग अग्रेसिव होते गए। सोनम वांगचुक जो है भड़काऊ भाषण देने लगे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो विरोध प्रदर्शन हुए उसके उदाहरण देकर बताने लगे कि युवाओं की ऊर्जा ने उधर बदलाव लाया है, तो इधर भी बदलाव लाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि लद्दाख जो है आग में झोंक दिया गया, विरोध प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, सीआरपीएफ के जवानों को मारने की कोशिश हुई। जो गाड़ी जलाई गई है सीआरपीएफ की, खाली गाड़ी नहीं थी, जवानों को टारगेट करके जलाने की कोशिश थी। वो जवान जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्होंने अपनी जान बचाई। जब लगा कि अब बेकाबू हो रही है, तब गोलियां चली, बीजेपी का दफ्तर जला दिया। और अगर गोलियां नहीं चलाई जाती, सख्त रुख नहीं अपनाया जाता, तो जाने लद्दाख में क्या क्या हो जाता, किस किस को जलाकर मार दिया जाता। लेकिन फिलहाल स्थितियां काबू में है, पर सोनम वांगचुक का पूरा प्लान, पूरी की पूरी इनकी साजिश अब सबके सामने आ गई है। देखिए, ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है, और इसकी सबसे बड़ा सफल उदाहरण है अरविंद केजरीवाल। यही किया जाता है, पहले एक व्यक्ति को राजनीति से इतर लोकप्रिय बनाया जाता है, उसको सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता है कि पूरा लोगों की जिंदगी बदल देने वाला। केजरीवाल के साथ क्या हुआ था? केजरीवाल एक छोटा सा एनजीओ बनाया, पहले तो सरकारी नौकरी में थे, वहां से एक लीव ली, एजुकेशनल लीव, 1 साल अमेरिका रहकर आए, वहां पुराने साथी और यही सब वामपंथियों के साथ एक गठजोड़ बनाया, फिर यहाँ के एनजीओ चलाया, और फोर्ड फाउंडेशन से 1 करोड़ रुपया भी मिला, जबकि एफसीआरए लाइसेंस नहीं था। फिर भी कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी। फिर इनको बड़ा सोशल एक्टिविस्ट बनाने के लिए इनको मैक्सेसे दिया गया, मैक्सेसे से भी पैसा मिला इन्हें। फिर इनका आंदोलन शुरू हुआ, विदेशों से पैसा आया, अलग अलग संगठनों ने इनको सपोर्ट किया, और फिर ये एक बड़े नेता बन गए, राजनीति में आ गए, दिल्ली में सत्ता बदल दी। यहाँ तो सफल उदाहरण बना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, लुंजपुंज सरकार थी, सख्ती से कार्रवाई नहीं कर सकी, विदेशी साजिश को वो पकड़ नहीं पाई। केजरीवाल अगर और बड़े नेता बनते तो प्रधानमंत्री बन जाते, फिर किसके इशारों पर नाचते? क्योंकि देखिए, जहां से पैसा आता है वो ही चलाता है, जिसका पैसा उसकी चलेगी। अगर पैसा विदेशी संगठनों से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, चाहे अमेरिका है, पाकिस्तान है, चीन है, तो फिर जो आदमी पैसा ले रहा है वो दबाव में रहता है। और यही बात सोनम वांगचुक की है कि सोनम वांगचुक विदेशों से पैसा ले रहे हैं, एफसीआरए लाइसेंस के बिना पैसा ले रहे हैं, और पैसे को छुपा भी रहे हैं। तो इसका मतलब है वो उन्हीं की कठपुतली है। कल को अगर सत्ता में आएंगे, कल को अगर पावरफुल होते हैं किसी भी वजह से,
तो वो उन्हीं के इशारों पर चलेंगे। सोनम वांगचुक को भी वैसा ही बड़ा एक्टिविस्ट बनाकर और लद्दाख का मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा था, ताकि जो एक बॉर्डर राज्य है, चीन से सीमा लगती है, अगर वो चीन के इशारों पर ही काम कर रहे हैं, तो अगर वो कल को मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो इस बॉर्डर इलाके में चीन के लिए फायदेमंद नीतियां नहीं बनाएंगे? कहाँ किसको जमीन दे दें, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा क्या है, छठी अनुसूची है क्या जिसमें आना चाहते हैं? पूर्ण राज्य यानी कि पुलिस इन्हें मिल जाएगी, जमीन इन्हें मिल जाएगी। छठी अनुसूची यानी कि अपने अनुसार कुछ चीजों में अपने कानून बना सकेंगे, जमीन को लेकर, शादी ब्याह तलाक, इन सब को लेकर ये अपने कानून बना सकेंगे। अब कल को आप वहां कोई ऐसी फैक्ट्री खोल दे, कंपनी खोल दे और उसमें चीन की घुसपैठ हो जाए, तो केंद्र सरकार कितना दखल देगी? फिर आप कहोगे संघीय ढांचे में दखल हो रहा है, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट भी किस तरह का रुख रखता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो कितनी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी बॉर्डर स्टेट में। इसीलिए उसे यूटी बनाया गया है कि केंद्र का दखल होगा, कि वहां पर ऐसे ही नहीं होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पे रखकर कुछ भी हो रहा है, जमीनें कहीं भी बट रही हैं और किसी तरह की भी नीतियां बन रही हैं, लेकिन इन लोगों को तो अपना फायदा देखना है, क्योंकि इनके आकाओं को अपना फायदा देखना है। तो इसीलिए धीरे धीरे लद्दाख को सुलगाया गया, सोनम वांगचुक एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुए, और जब नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शन हुआ तो इन्होंने उसका फायदा उठाया, ये दिखाने के लिए कि भारत में भी देखो खराब स्थितियां हैं, भारत में भी युवा भड़का हुआ है। पहले राहुल गांधी ने यहाँ से जेनजी वाला पोस्ट किया, सैम पित्रोदा ने समर्थन किया, फिर वहां पर लद्दाख में अचानक से ये भीड़ उमड़ पड़ी। उससे पहले सोनम वांगचुक का भाषण आया था, तो ये दिखाने की भी कोशिश करनी थी कि जेनजी भड़क रहा है, भारत का युवा भड़क रहा है। लेकिन कुछ भी अपने आप नहीं होता है, ना तो वो अपने आप श्रीलंका में हुआ था, ना अपने आप बांग्लादेश में हुआ था, ना नेपाल में अपने आप हुआ था। हमेशा संचालित करने वाली एक शक्ति होती है और उसके अपने स्वार्थ होते हैं। पर मौजूदा सरकार लुंजपुंज सरकार नहीं है और भारत के लोगों को ये साजिशें समझ आती हैं, इसलिए लगातार कार्रवाई हो रही है। लद्दाख पूरा फोकस में है, गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं। पहले लोगों को हिरासत में लिया गया, सोनम वांगचुक पर कार्रवाई हुई, एफसीआरए लाइसेंस खारिज हुआ, अब इन्हें पकड़ा गया है। हो सकता है कल को इनके एनजीओ पर भी बैन लग जाए, और जांच तो अभी ईडी सीबीआई जांच करेंगे ही इसके अंदर, साथ में और भी कदम उठाए जाएंगे कि कौन कौन कॉन्स्पिरेटर थे ऐसा। और इसके अलावा ये नहीं है कि सरकार जायज मांगों को सुन नहीं रही है। देखिए, जिन संगठनों की मांगे थी उनके लिए अभी भारत सरकार की तरफ से एक अधिकारी को दूत के तौर पर भेजा गया है कि आप बात करें कि मांगे क्या है और कैसे सुलझाया जा सकता है। तो बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है, लेकिन जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो भारत को जलाना चाहते थे, लद्दाख को जलाना चाहते थे, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई हो रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।